तो ये तो बना बनाया सा कर्व है, एक बार बना के दिखाओ, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो बनाने पड़ सकते हैं ना, तो कैसे स्टार्ट करना है कैसे, ठीक है। चलो, हमें क्या गिवन होगा, हमें पॉसिबिलिटीज गिवन होंगी, क्या गिवन होंगी, पॉसिबिलिटीज। तो हो सकता है कि आपको स्क्रैच से याद करना पड़े, कि खुद ही बोलेंगे प्रिपेयर एन इमेजिनरी पीपीएफ, प्रिपेयर एन इमेजिनरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जब वो बोलते हैं ना इमेजिनरी, कह रहे अपने आप ही डिसाइड कर लेना क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कॉम्बिनेशन हैं। तो ध्यान से देखना होता क्या है, एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ रही है, एक चीज की कम हो रही है। हम रिसोर्सेज शिफ्ट, हम डिफरेंट ऑप्शंस बता रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, कि स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सारे के सारे गुड वाई पे रिसोर्सेज आपने एलोकेट कर रखे थे। अब जैसे जैसे आपको गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो अपने रिसोर्सेज शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई टू गुड एक्स, तो एक्स की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, वाई की प्रोडक्शन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यस और नो। किस रेट पे होगी, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। धीरे धीरे आएंगे, पहले मीनिंग ऑफ पीपीएफ, फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि किस रेट पे हो रही है, किस रेट पे हो रही है। तो ध्यान से देखना, तो अगर आप पहले सारे गन्स बना रहे थे, बटर कुछ नहीं बना रहे थे, तो आपने कहा कि चलो मक्खन बनाया जाए, बटर बनाया। एक यूनिट बटर बनाने के लिए आपको कुछ गन्स सैक्रिफाइस करनी पड़ी, कितनी, एक, ठीक है ना, एक। अब एक टर्म होती है एमओसी, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना है, ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आपने सैक्रिफाइस करा। मार्जिनल, इकोनॉमिक्स में जहां जहां मार्जिनल आएगा उसका मतलब होगा एडिशनल, एडिशनल। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है एक और यूनिट बनाने के लिए, एक एडिशन करने के लिए, एक नई यूनिट बनाने के लिए आपको कितनी यूनिट्स सैक्रिफाइस करनी पड़ी। तो किसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, इस एग्जांपल में बटर की प्रोडक्शन बढ़ रही है, गुड। तो जो आप एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे उसकी प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हैं, जो वाई एक्सिस पे दिखाएंगे उसकी प्रोडक्शन आप कम कर रहे हैं, ध्यान रखना इन बातों का। तो एक यूनिट, तो एमओसी का फॉर्मूला होता है यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन्ड, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन्ड। तो जीरो लेवल पे तो कुछ था ही नहीं, फर्स्ट लेवल पे यूनिट सैक्रिफाइस, वन गन फॉर वन बटर, तो एमओसी क्या हो गया, वन। फिर एक और यूनिट बटर बनाने के लिए आपने कितनी गन्स सैक्रिफाइस करी, टू। अभी ये टोटल टू या सेकंड यूनिट के लिए टू, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सेकंड यूनिट ऑफ बटर बनाने के लिए, सेकंड यूनिट ऑफ बटर, फर्स्ट यूनिट पहले आप 21 गन्स बना रहे थे, 0 यूनिट्स ऑफ बटर। एक यूनिट बटर की, एक यूनिट बनाने के लिए कितनी गन सैक्रिफाइस करनी पड़ी, 1 गन। बटर की एक और यूनिट, दैट इज मार्जिनल। एक और, एक होता है टोटल एग्रीगेट, एक होता है मार्जिनल। तो मार्जिनल में हम सिर्फ उस पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हैं कि एक और यूनिट बनाने के लिए बटर की कितनी और यूनिट्स सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी गन्स की। 20 से 18 पे आ गए, 1 और 2, 1 और 2, श्योर। तो यूनिट सैक्रिफाइस 2, यूनिट्स गेन 1, करेक्ट आंसर इज 2। तो मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है आपसे, एक यूनिट बनाने के लिए, मतलब एक और यूनिट, पहले तो बटर एक बन गया था, अब एक और यूनिट, दो बनाना चाहते हो ना बटर की, एक तो बन रहा है, एक और बनाने के लिए टोटल कितनी, एक और यूनिट बनाने के लिए टोटल कितनी गन सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, गुड, करेक्ट आंसर। तो मेरा क्वेश्चन है, लेकिन सर हम 21 से तो हम 18 पे आ गए, हम तो 3 गन सैक्रिफाइस कर चुके हैं, नहीं, वो तो एक तो फर्स्ट के लिए कर चुके हैं ऑलरेडी, सेकंड यूनिट ऑफ बटर के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, दो और, दो और। तो चलो आगे कंटिन्यू करूंगा मैं, आप बताएंगे अंतरिक। थर्ड यूनिट, मतलब एक और यूनिट बनाने के लिए अब कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ी, 3।
सर ये तो मामला बढ़ता जा रहा है। एक सेकेंड, तो ये नहीं हो रहा कि हाँ ठीक है ना सर, एक के लिए एक, दो के लिए दो, तीन के लिए नहीं, सबके लिए बराबर नहीं है। आपका जो सैक्रिफाइस है ना वो बढ़ता जा रहा है। आपका जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है, आपका जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो बढ़ता जा रहा है। ये दिख रहा है इस सर, वो तो वैल्यूज हमने ले रखे हैं ना, इसलिए ले रखे हैं ताकि बढ़े, तब बढ़ रहा है। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा बढ़ता हो, ये तो इस वैल्यूज के हिसाब से बढ़ रहा है ना। यस और नो? बट पीपीएफ की जनरल शेप ही ऐसी होती है, पीपीएफ की जनरल शेप ही ऐसी होती है। जनरल शेप ऐसी होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी शेप ऐसी इसलिए होती है क्योंकि रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जाता है, क्योंकि रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जाता है। कह रहे सर ऐसा क्यों बढ़ता जाता है? अब क्यों पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगा। पहले मैं बस ये दिखा रहा हूं कि इसको ग्राफ पे दिखाएंगे कैसे। पहला स्टेप कि इसको ग्राफ पे दिखाएंगे कैसे, फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये बढ़ता क्यों जा रहा है। वो बिल्कुल पता होना चाहिए, बट अभी हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं आपके सामने ये वैल्यूज लिख दूं तो ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगी। अब ध्यान से देखना, फिर मैं आपका डाउट लूंगा। तो ग्राफ प्लॉटिंग ये गिवन है, ये आपके सामने गिवन है, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा था कि कभी गिवन होगा, कभी आपको खुद इमेजिनरी बनाना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन के लिए बस रेडी कर रहा था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो बढ़ते जाना चाहिए, वो बढ़ते जाना चाहिए। बस अभी उसकी हिंट दी है एक। बट अभी क्या करना चाहते हैं हम कि अगर हमारे सामने वैल्यूज लिखी हुई हो तो उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। सर प्लीज, आता तो हमें है बट एक बारी बस जल्दी से याद दिला दो। ठीक है बेटा, आप नॉर्मल रजिस्टर में ही बना रहे होंगे, ठीक है ना? तो आपके पास स्केल होगा, ठीक है। तो मैं बस अपना एग्जैक्ट रखने के लिए ग्राफ यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। थोड़ा थिक कलर कोई दे दो भैया मुझे। हाँ सही कर रहे हो सर, ग्रीन पे ग्रीन। अच्छा, ब्लैक ले लेते ना, टेंशन ही खत्म। ठीक है, अब ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फिर एक्स एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे आप अपनी एक्स एक्सिस की। ध्यान से देखना प्लीज। 2 3 4 5 एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? बटर, यूनिट्स ऑफ बटर। और फिर आप बना देंगे वाई एक्सिस, आप बना देंगे वाई एक्सिस। कितना है वाई एक्सिस में? हमारा जो मैक्सिमम 21 जा रहा है ना, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? गन्स। ठीक है, गन्स की यूनिट्स। अब ध्यान से देखना है प्लीज, बहुत बेसिक सी चीज है, बस एक बारी मैं अपने माइंड में डाउट नहीं रखना चाहता कि पता नहीं तो मैं आता है कि नहीं आता। पॉसिबिलिटी ए क्या है? 21। 21 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? वाई, हमने वाई, परेशान हो जाऊंगा। वाई, और बटर क्या है? एक्स। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने तो बताया नहीं और वो बताएंगे भी नहीं कि कौन सा एक्स एक्सेस पे कौन सा वाई एक्सेस पे? बट मैंने आपको बता दिया है। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा? दो कमोडिटीज हैं, आपको दो कमोडिटीज होंगी, उनका अगर शेड्यूल बनाना भी पड़ जाए ग्राफिकली, आपको दे रखा है टेबल, आपको बोल रहा है ग्राफ बनाओ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैसे डिसाइड, अगर लिखा है वहां पे पिज्जा और बर्गर, तो कैसे डिसाइड करोगे आप? कोक और बर्गर, कुछ भी, तो कैसे डिसाइड करोगे कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कमोडिटी एक्स एक्सिस पे, कौन सी कमोडिटी वाई एक्सिस पे? फिर से बोलें। नहीं तो एक टाइम के बाद तो इसकी ज्यादा हो गई। कैसे डिसाइड होगा? हाँ बेटा आप बताएं। नो प्रॉब्लम। तब आए पे हम वो दिखाते हैं जो सैक्रिफाइस हो रहे जो यूनिट्स और एक्स पे दिखाते हैं जो इंक्रीज हो रहे जो प्रोडक्ट। करेक्ट, ये तो नहीं बोलना चाहते थे ना? हाँ, कहीं कभी होता है, हाँ यही तो बोल रहा था मैं भी। ध्यान से देखना,
जिसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है वो एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, जिसकी कम हो रही है वो वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। जिसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये बता चुका था मैं, ध्यान से सुनेंगे। जिसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है वो एक्स एक्सिस पे, जिसकी प्रोडक्शन कम हो रही है वो वाई एक्सिस पे। ठीक है जी। तो ये बढ़ रही है 0 1 2 3 4 5, ये कम होता जा रहा है। चलो पहला कोऑर्डिनेट 0 21, तो 0 21 कैसे लेते हैं, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का, अब हम इसको ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, अब फैल गए तो फैल गए। 3 6, हाँ ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है y की, 21 है। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि 1 1 1 करके ले लो, 1 2 3 4 5 6, एक है कि 2 4 6 8 10, आपकी मर्जी है। और एक ले लो 3 6 9, तो मैंने ले लिया 3 6 9 12 15 18 21, और यहाँ पे तो एक एक करके ही बढ़ रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो चलो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 21, वाई एक्सिस है ना, तो 0 21, ठीक है जी, 0 21, तो पहला प्लॉट हो गया। दूसरा क्या है 120, तो 1 यहां से 18 और ये 3 है ना, तो चलो यहां बीच में क्या डाल देते हैं, ये क्या है 120। थर्ड क्या है 2 18, तो 2 18। थर्ड क्या है 3 15। फोर्थ क्या है 11, यहाँ पे 12 के ऊपर आएगा 11, 4 11, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है 5 6, नेक्स्ट क्या है 6 0। तो ये तो पहले आप पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आता है कर्व। तो PPF shows the different combinations of two goods that an economy can produce with the given resources and the state of technology when the resources are fully and efficiently utilized. कोई भी डाउट, ग्राफ कैसे बन रहा है समझ आ गया, प्लॉटिंग कैसे हो रहा है समझ आ गया, ठीक है सर।